हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परासरण के प्रक्रम को रोकने के लिए विलायक पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो परासरण दाब होता है, पहले हम यहाँ पर देखें परासरण क्या होता है। परासरण, तो बच्चों विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके पार करके विलयन में जाना, विलयन में जाना परासरण कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास में एक और केवल विलायक है, यहाँ पर ही केवल विलायक है, शुद्ध विलायक है ये। अब होगा क्या, दूसरी ओर यहाँ पर केवल विलयन है, दूसरी ओर यहाँ पर विलयन है। इसमें अब विलयन है तो इसमें विलय के कण भी होंगे, यहाँ पर विलयन है तो विलय के कण भी होंगे। तो जो परासरण होगा, परासरण होगा विलय का विलयन की ओर, क्योंकि यहाँ पर विलायक की सांद्रता अधिक है। तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा। विलायक यहाँ पर जो विलायक है, विलायक इधर अधिक है, यानी कि जो विलायक होगा वो विलयन की उच्च सांद्रता। अब यहाँ पर सांद्रता अधिक है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि विलय के कण भी, यानी कि सांद्र विलयन है, जबकि यहाँ पर केवल विलायक है। तो ये निम्न सांद्र विलयन है, तो ये क्या करेगा, अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेगा। विलायक विलायक निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेगा अगर वैसे देखें, लेकिन विलायक खुद की जो सांद्रता है इसकी, उससे तो उच्च से निम्न की ओर जा रहा है। लेकिन हम परासरण में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये विलयन की जो उच्च सांद्रता है, यहाँ पर उच्च सांद्रता है क्योंकि विलय के कण भी है, यहाँ पर निम्न सांद्रता है क्योंकि केवल विलायक है। तो ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब गमन करता है विलायक, तो इसको कहते हैं परासरण। तो देखिए बच्चों, हमसे जैसा ही कहा गया है, यहाँ पर देखिए हम दो बिकर लें इस प्रकार से। ये हमारे पास में बच्चों दो कंटेनर होंगे। अब मान लीजिए इनमें से एक में तो विलयन है, इनमें से एक में तो ये पूरा विलयन है। इस अब विलयन है तो विलयन में विलय और विलायक दोनों के कण होंगे। ये हमारे पास में विलयन है, इसमें यहाँ पर कुछ तो विलय है और ये विलायक भी उपस्थित है। यहाँ पर विलय और विलायक दोनों उपस्थित है, विलायक और विलय। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में ये कंटेनर है, इसमें केवल विलय उपस्थित है, यहाँ पर केवल विलय उपस्थित है। जो विलायक है वो उपस्थित है, केवल यहाँ पर विलायक उपस्थित है, पूर्ण शुद्ध विलायक। ये हमारे पास में विलायक। अब बच्चों होगा क्या कि विलायक निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेगा, विलायक निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेगा। उच्च सांद्रता किधर है, जिधर विलय के कण भी उपस्थित है। तो यहाँ पर विलयन की ओर ही जाएगा, विलायक जो है विलयन की ओर गमन करेगा, विलायक इस प्रकार से ये गमन करेगा विलयन की ओर। अब जब ये विलयन की ओर गमन कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और विलायक इधर गमन कर रहा है इसमें से। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से। अब इस पे कुछ दाब लग रहा होगा जो कि वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। और बच्चों यहाँ पर इस पर भी वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, इस पर भी ये वायुमंडलीय दाब लग रहा है, पी वायुमंडलीय, वायुमंडलीय। अब बच्चों होता क्या है कि जो विलायक के कण गमन कर रहे हैं, ये विलायक के कण गमन कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम विलयन पर एक दाब डालते हैं, यहाँ पर विलयन पर यहाँ पर पाई एक दाब डालते हैं जो कि विलायक के कणों की प्रवाह को रोक देता है। विलयन पर लगाया गया वह दाब जो जो विलायक के प्रवाह को विलयन में विलायक के प्रवाह को इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलायक के प्रवाह को मात्र रोक देता है, मात्र रोक देता है। अब हमने ऐसा क्यों कहा मात्र रोक देता है, क्योंकि आपने रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में भी सुना होगा।
रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा कि हम आरओ वगैरह यूज करते हैं, तो जब परासरण दाब अधिक लगा दिया जाएगा, जब ये दबाव अधिक लगा दिया जाएगा, तो यहाँ से जो विलयन है, इसमें से विलायक के कण निकल कर और विलायक की ओर ही गति करने लग जाएंगे। वो होता है हमारे पास में रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे पास में होगा। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं केवल मात्र रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, ये यहाँ पर कहलाता है परासरण दाब। परासरण दाब, वो जो हमने क्या कहा कि विलयन पर लगाया गया वो दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोक देता है, वो यहाँ पर परासरण दाब कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, जो हमारे पास में कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, परासरण के प्रक्रम को रोकने के लिए विलायक पर लगाया गया दाब। तो बच्चों यहाँ पर विलायक गलत होगा, विलायक पर नहीं, ये दाब लगाया जाता है विलयन पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है हमारे पास में, ये गलत स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि सही स्टेटमेंट ये है कि विलयन पर लगाया गया वह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोक देता है, वो परासरण दाब कहलाता है, ना कि वो जो कि विलायक के ऊपर लगाया जाता है। विलायक के ऊपर यहाँ पर लगाया गया दाब परासरण दाब नहीं कहलाता। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यहाँ पर दिया हुआ सही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।